हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सैटरडे है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर आए हुए हैं तीनों के तीनों। तो एक्चुअली हमारे पूजा वाले स्थान पे कुछ मूर्तियां थी जो कि हमें बाहर विसर्जित करना था। बट यहाँ कोई ऐसा जगह नहीं है, जहाँ कोई नदी नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ विसर्जित किया जा सके। तो हम लोग यहाँ पर एक जगह है, पीपल का पेड़ है, जहाँ पर लोग जो है पूजा रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मूर्ति वूर्ति वगैरह यहाँ रख देते हैं। तो हम लोग भी यहीं पर आ गए हैं। ये काम जो है काफ़ी टाइम से हम लोगों का इग्नोर हो रहा था। तो आज सैटरडे था, ऐसे भी और जय का भी काम नहीं था ऑफिस का। तो हम लोग बोले ठीक है चलो घूम के आ जाते हैं। घूमने तो नहीं, क्योंकि जय ने भी घर के ही कपड़े डाले हुए हैं, मैंने भी घर का ही पजामा डाला हुआ है। तो बस निकले और आ गए कि चलो ठीक है, बाहर थोड़ा जूस भी पी लेंगे और 15-20 मिनट में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे और दूसरे मूर्ति पूजा और रिलेटेड मूर्ति वगैरह जो है वहाँ पर रखे हुए हैं काफ़ी। और अब अचानक ही दिल्ली में जैसे लग रहा ना, काफ़ी गर्मी हो गई है बाहर। मतलब धूप में तो निकलने का मन ही नहीं हो रहा है। ये मीठी की बदमाशी सर बाहर निकाल कर झाँक रही थी। तो ये हमारा काम तो हो गया है। अब हमने सोचा कि चलो एक जूस पी लेते हैं। तो सामने गन्ने वाला जो है वो दिखा, गन्ने का जूस ही सोचा पी लेते हैं, क्योंकि बाकी जो संतरे ऑरेंज ये तो मैं घर पे ही बना देती हूँ। तो एक बार क्या होता है कि जय मतलब ऑनलाइन मंगाए कि इसे पता नहीं कहाँ से उन्होंने गन्ने का जूस मंगाया था। कांच के बॉटल में आया था। मैंने ब्लॉग में नहीं उसको कवर किया। वो बिल्कुल जो है ना, गुड़ जो है उसको घोल करके, कलर भी बिल्कुल डिफरेंट था, रेड था, जबकि गन्ने का जूस का कलर आप देख लो कैसा होता है। ये मीठी को भी बहुत टेस्टी लग रहा था, पी रहे थे। तो वो गुड़ का पानी था, गुड़ घोल करके दे दिया था पानी। ना हम लोग, कितना फ्रॉड होता है ना, उसका कुछ गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा कि जाकर आप फ्रेश निकलवा कर पियो उसमें, और आप मंगाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। खैर हम लोग वापस आ गए हैं। और ये मीठी की बदमाशी, नीचे जहाँ गाड़ी पार्क रहती है, इस पार्किंग एरिया में इसको भागना, खेलना, दौड़ना बड़ा अच्छा लगता है। और ये छोटा, ये जो पार्ट बने होते हैं ना, इसको क्रॉस करने में, ये नालियाँ हैं, इसको क्रॉस करने में थोड़ा सा डरती है ये। बस अभी घर के सारे मेरे जो काम हैं वो पड़े हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे, फ्राइडे को होली था, आज संडे है। और कल मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। तबीयत आज भी गड़बड़ चल रही है। एक्चुअली मैंने ब्लॉग में भी बताया था कि मतलब होली से पहले ही बताया था कि थोड़ा सा कोल्ड मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही मुझे हो गया था, जय गोवा से आया था तो उनको हल्का हल्का था, तो उनसे ही मुझे भी थोड़ा सा फील हो रहा था। और होली में जो खेल लिया है जम के, सारा दिन गीले रह गए हम लोग, पूरा पानी वानी से भी। आप होली के ब्लॉग में देखे ही होंगे, मीठी के साथ साथ मैं भी पूरा भीग भीग के खेली हूँ। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि दूसरे दिन मतलब ऐसा भयानक बॉडी एक हो रहा था ना, बुखार जैसा हो गया था। तो कल तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ भी करूँ। और आज का भी मतलब मैं ना बड़ा सुबह से जैसे रोबोट की तरह चल रही हूँ ना, चलने की हिम्मत हो रही। लग रहा कि जैसे आप पहला दिन एक्सरसाइज करो ना, जिम वगैरह से आओ तो जैसा बॉडी पेन होता है ना, वो बिल्कुल वैसा हो रहा है। तो अभी बज गए हैं 11, मैं नहा के आई हूँ। और कल मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था कि मैंने ऑयल लगा लिया था, तो इसीलिए मैंने आज वॉश कर लिया। और अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरी कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं बनाऊँ। तो मैं ये बना रही हूँ ऑमलेट। तो ये बड़ा लेज़ी सा एक ऑमलेट बना रही हूँ, जिसमें मैं बहुत मुश्किल से आधा प्याज कट कर पाई हूँ और मैंने इसमें डाल दिया। मन ही नहीं कर रहा, लेकिन भूख भी लग रही है। और जय जो है वो गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए, उसी ग्राउंड में गए हैं जहाँ हम लोग होली खेलने गए थे, वहीं जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। संडे, अक्सर संडे को जाते हैं। तो सुबह सुबह ही, मैं अभी सोकर भी नहीं उठी थी तभी वो चले गए हैं। तो अपना नाश्ता वगैरह तो वहीं कर लेंगे वो। तो मैं जा रही हूँ अभी ऑमलेट बनाने। और हाँ, और जब तबीयत ख़राब हो ना, उसमें जब अगर बच्चा आपका परेशान करे तो मतलब क्या मैं बताऊँ। अभी नहाने के बाद मैंने पूजा किया, और उस लड़की ने, मैं किचन में थी और उसने ये पूजा का पानी जो है गिरा दिया है। मेरा दिमाग ऐसा गर्म हुआ है ना उसके ऊपर। अभी मैंने अंडा छू दिया, टच किया हुआ, इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बाद आकर इधर क्लीन करूँ। और सच में इतना इरिटेशन फील हो रहा है ना। ऊपर से मैंने ये चिकन मंगा कर रखा हुआ है, चिकन बनाना है, रात में ही ऑर्डर कर दिया था। ये लड़की छिपते फिर रही है क्योंकि डांट पड़ी है, इसलिए कर्टन के पीछे छिपी है। आओ ना तुम, आओ सामने, आज तुमको पिटाई, तुम्हें पिटाई ना पड़े ना, आज सब दिखेगा, सब दिखेगा कि कैसे मिठाई मिठाई होती, मीठी को पिट्टी पड़ता है। क्यों क्यों गिराया पानी? हाँ। और एक तो इसको बलून तो मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले था कि एक बलून दे दो तो अपना सारा दिन उसी के साथ खेलती रहती थी।
अभी इस मैडम को मिल गया है पूरा पैकेट बलून का। अब इसका है सारा निकाल ली है। अब देख, तुम खेलो खुद। मैं मतलब इसको फुला फुला के सच में बहुत इरिटेशन फील हो रहा है मुझे अभी, खासकर अभी। अब इसका है कि मैं इसको ये फुला कर दूँ, जब तक फुलाऊंगी तब तक दूसरा लेके आ जाएगी, फिर तीसरा लेके आ जाएगी। तुम्हारा बर्थडे मना दे मीठी आज? भे आज ही बर्थडे मना दें सारा बलून फुला के। हैप्पी बर्थडे टू यू मीठी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। अभी इस मैडम को नहलाना भी है। ये एक बहुत बड़ा टास्क है, नहलाना बहुत बड़ा टास्क इसलिए है ना कि जब ये बाथरूम में घुसती है तो निकल। कल तो मैंने स्किप कर दिया था, कल थोड़ा सा ऐसे ही ड्राई टॉवल से मैंने बदन हाथ पोंछ करके कपड़े चेंज कर दिए, और आज तो अब नहलाना पड़ेगा। अब ये जो बाथरूम में घुसती है ना तो निकलने के टाइम पे मुझे रुला देती है, बिल्कुल एकदम नहीं निकलना चाहती है, बिल्कुल नहीं निकलना चाहती है। मतलब चिल्लाएगी, फिर कपड़े नहीं पहनेगी, रोएगी, 10-15 मिनट तक इसका ड्रामा चलता है। एनीवेज, मैं ब्रेकफास्ट के बाद आप लोगों से, लो जी पकड़ो अपना बलून। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। ये बन गया मेरा ऑमलेट, बस यही है ब्रेकफास्ट, यही खाने जा रही हूँ मैं, और इसके साथ कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये ड्रैगन फ्रूट है। अभी हम नाश्ता करने के बाद में मैंने सोचा थोड़ा फ्रूट काट देते हैं, और जय भी आ गए थे क्रिकेट खेल के, तो ये एक ड्रैगन फ्रूट था जो अब थोड़ा धीरे धीरे सूख रहा था, तो मैंने कहा ये काट देती हूँ। जय मंगा तो लेते हैं चीज़ें, लेकिन खाने को जब पूछो तो अभी नहीं, बाद में, आज नहीं, कल होता रहता है। तो मैंने ये सोचा काट कर रख देती हूँ सामने, जिसको जो खाना है घूमते फिरते खा लेंगे। तो ये ड्रैगन फ्रूट था। इसका जो टेस्ट है ना वो, मतलब ऐसे तो मैंने खाया हुआ है बहुत बार पहले भी, तो मुझे इसका टेस्ट कुछ खास पसंद नहीं आता है। इसमें एक्चुअली ये टेस्टलेस होता है, इसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता है। हल्का फुल्का अगर मैं थोड़ा सा क्लोज बताऊं तो जो नारियल पानी के अंदर जो मलाई होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो ये मैंने कट करके दे दिया, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये फाइनली फिर मैंने ही खाया। जय ने 1-2 पीस खाया, मीठी ने तो छुआ भी नहीं, उसको तो कुछ नया फ्रूट। और मैंने मेनली ये मीठी के लिए मंगाया था। दोनों एक साथ नहीं, कौन सा खोलूं, विच वन? पहले ये खोलूं, ये भी खोल दूं? एक ही खुलता है ना। अब क्लैप 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 तो कर दो। थैंक यू, अच्छा थैंक यू बोल दो बेटी, थैंक यू बोलोगी। तो अभी मैं रात का डिनर बना रही हूँ। एक्चुअली चिकन तो मुझे दिन में ही बनाना था, चिकन मैंने मंगा ही लिया हुआ था बाहर से। तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि दीदी के घर से चिल्ली चिकन आ गया, तो फिर मैंने नहीं बनाया खाना, तो वो चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा शाम को भले ही दिन में खाया है लेकिन फिर अब तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर ख़राब हो जाता। और ये मीठी की बदमाशी, इसने ना वो कलर की शीशी थी, वो दोपहर में इसने गिराया था और मैंने देखा भी नहीं था। मैं अभी मतलब आई यहाँ सोफे पे बैठने, तो मैं देखी ये येलो क्या गिरा हुआ है। तब मैंने देखा कि अरे यार ये तो कलर है। और मैंने बहुत कोशिश किया, एक तो ऐसी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, ऐसा मतलब नाक बिल्कुल बह रहा था, मेरा सर नीचे करने का मन नहीं कर रहा था, पूरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी। तो मैंने ये थोड़ा सा कोशिश किया कि मैं ठीक इसको निकाल दूँ, लेकिन ये नहीं निकला। तो मैं गुस्से में चली गई कि नहीं मेरे से नहीं होगा, बाद में देखते हैं। तो फिर वो दूसरे दिन रागनी ने क्लियर किया, साफ़ किया, थोड़ा बहुत मेरे से निकला लेकिन फिर बाकी नहीं। और ये मैं जैसे तैसे बस खाना बना रही हूँ, और ये इसके लिए भी रागनी ने बस पूरा प्रिपरेशन कर दिया था। मतलब उसने प्याज कट कर दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट बना दिया था, सब कुछ रेडी था, बस मुझे खड़े खड़े बना लेना था। आटा भी उसने गूँथ ही दिया था। तो बस मुझे 4 रोटी बनाना था, 2 जय के लिए, 1 मेरे लिए, 1 मीठी के लिए। 4 रोटी मैंने सेक लिया, अभी चिकन बन ही रहा है, रोटी बना के मैंने साइड कर दिया, और बस खड़े-खड़े मैं बना रही हूँ। खाना बनेगा और मैं सो जाऊँगी, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी, मतलब जो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आप झेल जाते हो, लेकिन जो कोल्ड है ना, स्पेशली मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, मुझसे कोल्ड नहीं बर्दाश्त होता है सर। जो नाक बहना, रात में सोने जाओ तो नाक बंद हो जाना है, इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है मुझे। इसलिए और कोई भी प्रॉब्लम मुझे उतने ज़्यादा परेशान नहीं करती है जितना कि इससे मैं परेशान होती हूँ।
एनीवेज़ तो यहाँ मसाला मेरा लगभग आधा भुन गया था, उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया। चिकन बस हाफ़ किलो भी नहीं है, 400 ग्राम है। यहाँ क्या होता है ना कि मैं कभी लीसियस से 1-2 वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन चिकन वग़ैरह भेज देते हैं। अब इतना नहीं टाइम होता है कि जाकर लेकर आओ, मेरे लिए तो और ही मुश्किल है क्योंकि जय का ऑफ़िस का ही काम होता है, वो रात के 10 बजे के अराउंड वो लॉग ऑफ करते हैं। और मैं जाऊँ भी मीठी है, ऐसा भी नहीं है, कहीं भी जाने के लिए ऑटो या कैब आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। तो फ्रेश टू ईट एक है वेबसाइट, एक्लीसियस है, बिग बास्केट है, कहीं से भी ऑर्डर कर लेती हूँ। तो मैं अब 2 लोग हैं खाने वाले, तो मैंने बस हाफ़ किलो नहीं आता, 400 ग्राम आता है, 400 ग्राम ऑर्डर किया हुआ था। और साथ में आलू अक्सर हमें पसंद है चिकन के साथ में। बंगाल से बिलॉन्ग करते हैं तो बचपन से ही आदत है कि सारी चीज़ों में आलू पड़ता है, इवन चिकन में भी। तो इसको उड़ाएंगे आप। इसे हमने पकड़ा मतलब कुछ मस्ती के लिए नहीं पकड़ा हुआ है, एक्चुअली ये घर में कहीं से आ गया। तो मैं पहले बालकनी बंद कर दूँ, नहीं तो फिर से घर में चला जाएगा। तो ये अभी गर्मी का टाइम है तो फ़ैन वगैरह ऑन है, तो बार बार ये फ़ैन पे ज़्यादा पे बैठ रहा था, मुझे लगा कट जाएगा। तो बड़े ट्रिक से मैंने इसके अंदर इसको पकड़ा ताकि मैं इधर बालकनी में लाकर छोड़ दूँ। गो बेटी, देखो, गो 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 गो, भगाओ इसको, भगाओ, बोलो गो गो। ए चला गया। हाँ, कहाँ गया, कहाँ गया बेटी, किधर गया? बाय बाय बोल दो, बाय बाय, बाय बाय। चला गया भाई, उसमें किसको ढूंढ रही हो? तो खाना वाना बन गया है और अभी रात के 9:30 से भी ज़्यादा ही हो रहे हैं, पौने 10 के अराउंड हो रहे हैं। और मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा नीचे वॉक करके आ जाते हैं। लेट है लेकिन अब क्या हो गया ना कि ठंडी ख़त्म हो चुकी है, अब गर्मियाँ आ चुकी है। लोग 11-12 बजे तक भी नीचे फैमिली जो है वो घूमते टहलते रहते हैं। तो मैंने मीठी को लेकर के मैं नीचे चली गई, उसे लेके जाना ही पड़ता है। और फिर मैं आ गई हूँ और ये रहा, मैंने सोचा कि ब्लॉग एंड करने से पहले आप लोग को दिखा दूँ मेरा चिकन कैसा बना था। और चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।